त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी के कारण रोग है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। तो त्वचा का फटना और आंखों का लाल जो होना है वह आपका विटामिन बी टू की कमी के कारण होता है। विटामिन बी टू आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितने भी विटामिन से संबंधित आपके रोग हैं वे हम इसमें कवर कराएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बात कर लें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी के जो रोग होता है, पहला तो होता है सभी बच्चों को पता होता है रतौंधी। रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। संक्रमणों का खतरा जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और आपका जीरोपेथालमिया, जीरो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रोग आपको पता नहीं होगा। आपका जेरोपेथो आपका लिया जो होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी के कारण आपका जो रोग होता है विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। सभी बच्चों को पता होगा मैं मानता हूँ। विटामिन बी2 की कमी के कारण जो होता है आपका त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना आपका विटामिन बी2 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 की बात कर लें तो त्वचा पर आपका दाद होना, त्वचा पर दाद होना विटामिन बी3 की कमी आप होती। विटामिन बी5 की बात कर लें तो विटामिन बी5 की कमी के कारण आपका जो होता है बाल सफ़ेद होना, यानी बालों का सफ़ेद होना विटामिन बी5 की कमी है। विटामिन बी की बात करें विटामिन बी6 की तो आपका एनीमिया रोग होता है, और त्वचा रोग आपका विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी7 की बात करें तो आपका लकवा, शरीर में दर्द रहना, बालों का गिरना आपका विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी11 की बात करें तो आपका एनीमिया रोग होता है। पेचिश रोग भी विटामिन बी11 के कारण आपका होता है। और जो आपके विटामिन बचे हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया रोग होता है, और पांडु रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की बात करें रिकेट्स होता है, आपका ओस्टियो आपका मलेशिया होता है। विटामिन ई की बात करें विटामिन ई की कमी के कारण आपकी जनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति का कम होना, WBC का कम होना आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी के कारण जो रोग होता है त्वचा का थक्का न जमना, त्वचा का थक्का न जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलक्का जल संधि किन को जोड़ती है? क्वेश्चन पूछा गया है मलक्का जल संधि किन को जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि जो जोड़ती है वह आपकी अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि आपके लिए मोस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हडसन जल संधि जो होती है आपकी हडसन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर के बीच आपकी हडसन की जल संधि स्थित है। जिब्राल्टर की जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर की जो जल संधि है वह आपकी भूमध्य सागर और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है। आपका कोरिया जल संध्या की बात करें तो कोरिया जल संध्या आपका जो है ये मेरे प्यारे साथियों जापान एवं पूर्वी चीन को आपकी कोरिया की जल संधि जोड़ती है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जिब्राल्टर की संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर हो जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट है। बांस जल संधि जो होती है आपकी तम सागर और आपका दक्षिणी सागर के मध्य स्थित है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है। गुंडा जल संध्या की बात करें तो सुंडा जल संधि आपका जावा सागर और आपका हिंद महासागर के मध्य होती है। बात करें आपका टोकरा जल संधि जो जोड़ती है आपकी पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को आपकी टोकरा जल संधि जोड़ती है। युकांडा जल संधि की बात करें, युकांडा जल संधि आपकी मैक्सिको की खाड़ी और आपका कैरी आपकी बियन की साड़ी को जोड़ती है। बात करें
जल संधि की, तो बेरिंग जल संधि आपकी बेरिंग सागर और आपका चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। डेविस जल संधि आपकी बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण जल संधियाँ दी गई हैं जहाँ से रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन पूछा गया है रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं या 12वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय हो जाएगी। तो रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं आपकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शासनकाल रहा वह आपका 1951 से आपका 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, आपको ध्यान रखना है। और कृषि को प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपकी दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगली है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, कृषि को इसमें आपका कृषि और उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली गई और न्याय के साथ गरीबों के विकास के लिए इसमें जो है सृजन किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी और गरीबों और आत्मनिर्भर बनाया, गरीबों को गरीबी और आत्मनिर्भर इसमें हम बन गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से आपका 1985 तक चली, 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में ही आपकी थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 चली, इसमें आपका फूड प्रोडक्शन, रोजगार और आपका उद्गाता शब्द को इसमें हमने क्या है उद्गाता हमने प्राप्त कर ली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1992 से 1997 तक चली, रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली, 7% की विकास दर इसमें हमने प्राप्त की थी, इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली गई, स्वरोजगार और आपकी संसाधनों का विकास आपका इसमें किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपकी 2007 से 2012 तक चली, व्यापक और तेजी से इसमें विकास होने लगा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता आपका संगम विकास का सुधार इसमें आपका किया गया था। और इसके बाद जो है आपका योजना आयोग को जो था आपका नीति आयोग बना दिया गया था। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल का सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत की अवधारणा आपकी कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो ली गई है मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी से ली गई है। जर्मनी आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कि आपके भारतीय संविधान में किस देश से कौन से तथ्य लिए गए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पहला है आपका ब्रिटेन की बात कर लें तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण करना आपकी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से आपकी न्यायिक प्रक्रिया जो ली गई है अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार आपसे कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपका आपातकाल का सिद्धांत आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस की बात कर लें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है। क्या से ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो लिया गया है मेरे प्यारे साथियों राज्यों में शक्ति का विभाजन आपका कनाडा से लिया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपका संवर्ती सूची ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका से बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
यहीं पर रूस की बात करें तो रूस से आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये जो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इसमें वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण दर्रे बताऊंगा। इन दर्रों से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इन्हीं दर्रों को याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपके रिपीट में होते रहते हैं और आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन्हीं दर्रों को याद कर जाइएगा। जैसे बात कर लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे बन जाए। पहला है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रे की बात करें, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रे की बात करें, बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा आपका इंपॉर्टेंट होता है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा मेरे प्यारे साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बड़ा लाचा दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिपुलेख दर्रे की बात करें, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा की बात करें, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रे की बात करें, नीति दर्रा मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रे की बात करें, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जेले पलो दर्रा की बात करें तो जेले पलो दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोमडिला आपका बोमडिला दर्रे की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका यांगपंग दर्रा आपका कहाँ पर है? आपका यांग पे है, तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका कहाँ पर हो जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। दीपू दर्रे की बात करें, दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, आपको ध्यान रखना है।